दोस्तों जी के जीएस चैलेंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के सेशन को लेकर के हम बात करें तो जो आपका टारगेट होगा वो होगा 12 सवालों का, मतलब 12 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दिया करिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल महेश अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शंस में है बिहार, उड़ीसा, आसाम और यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपके ऑप्शंस में दे रखा है। जब हम बात करते हैं बिहू को लेकर के तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और उनमें एक स्टेट का नाम हमें देखने को मिलेगा, वो है आसाम। यानी कि जो आसाम का आपका एक प्रसिद्ध त्यौहार है वो है बिहू। यहाँ पर इस चित्र में आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे एक विहंगम दृश्य बिहू का। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर आपके ऑप्शंस में है सिद्धार्थ, अगला जो ऑप्शन है आपका महेश दास, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ नरेंद्र दास, उसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम आपसे यहाँ पर पूछा है और इनके बचपन के नाम में जो हमें आंसर देखने को मिलेगा वो है सिद्धार्थ। यहाँ पर बहुत ही एक अद्भुत प्रतिमा आप बुद्ध जी की देख पा रहे होंगे। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शंस में है फेफड़े, दूसरा ऑप्शन है गलफड़े, नासिका या फिर मुंह से। जब मछली को लेकर के बात करें कि आखिर मछली किस अंग की सहायता से सांस लेती है, तो आपके ऑप्शंस में जो आंसर देखने को मिलेगा ऐसे में वो है गलफड़ा, जिन्हें हम गिल्स बोल देते हैं। और यहाँ पर कुछ चित्र में आपको बताया गया है कि गलफड़े जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे जब हम एक मछली की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, अगले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? नेहरू जी को, गांधी जी को, पटेल जी को या फिर लाजपत राय जी को? आपका टाइमर जो है वो शुरू है। पंजाब केसरी के नाम से हम किसे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी का नाम, पटेल जी का नाम। तो आंसर आप में जो देखने को आपको मिलेगा वो है लाला लाजपत राय जी का। यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़, पांचवा सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ऑप्शंस में है बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक जी की बात यहाँ पे, हजरत महल या फिर मंगल पांडे जी की बात। जब हम बात करते हैं मंगल पांडे जी को लेकर के, जी हाँ, 34वीं बटालियन, बैरकपुर छावनी, वेस्ट बंगाल, और वहाँ से जो है इनका नाम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बलिदान देने में किसका नाम आता है? उनका नाम है मंगल पांडे। और यहाँ पर एक और सवाल आपके लिए आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी जी का नाम है, सरोजनी नायडू जी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, रज़िया खातून, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपका हिमा दास लिखा हुआ है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत की पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन सी थी, तो आपका जो आंसर देखने को मिलेगा वो है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, वो मैंने यहाँ पर चित्र में आपको दिखा दिया है। अगले सवाल में आपसे पूछते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? महेश दास, जतिन दास, मूल शंकर या फिर यहाँ पर नरेंद्र करके लिखा हुआ है। आपका टाइमर जो है वो शुरू है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मूल नाम के बारे में चर्चा की है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो मूल शंकर जो है इनका मूल नाम था या बचपन का नाम था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल आपसे कह रहे हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस जी की बात यहाँ पर की गई है। रामकृष्ण परमहंस की बात की जाए तो वो गुरु थे जब हम बात करते हैं आपके स्वामी विवेकानंद जी के, और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक कोट बहुत ही शानदार लिखा हुआ है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, खुद को निर्मल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं आपको एक और क्वेश्चन की तरफ लेकर के, और अगले सवाल में आपसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हवा महल कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कन्नौज या फिर डिगबोई? डिगबोई कहाँ पे पड़ता है? आसाम में पड़ता है। हवा महल कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। राजस्थान की अगर हम सिटी के बारे में बात करें तो सिटी का नाम आपको जो है वो जयपुर देखने को मिलेगा। एक अगला सवाल आपके लिए आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, महाभारत के रचयिता कौन है?
यहाँ पर कालिदास जी का नाम है, वेद व्यास जी का नाम है, वाल्मीकि या फिर नाभादास। आपका ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर है। टाइमर चल रहा है। रचयिता यहाँ पर आप वर्तनी शुद्धि कर लीजिएगा। महर्षि वेदव्यास जी का नाम आता है जब हम महाभारत के रचयिता के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। अगले के सवाल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, वेदव्यास, वाल्मीकि या फिर नरसिंहदास। और यहाँ पर बात की जाए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पुस्तक, यहाँ पर एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य, इन्हें ही हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात की है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लिखा हुआ है या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिखा है। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष की चयन हुआ ऐसे में 1946 11 दिसंबर की बात की जाए। यहाँ पर आपका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी जाने जाते हैं। 3 दिसंबर 1884 से लेकर के 28 फरवरी 1963 इनकी जो समय सीमा है वो मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश ऐसे में फेमस है, प्रसिद्ध है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर चीन। आपका टाइमर जो है वो शुरू है। सूर्योदय का देश, आखिर इनमें से किस देश को हम इस नाम से जानते हैं? तो आपको जो आंसर के रूप में देखने को मिलेगा वो है जापान। एक और क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, खाना खाने के तुरंत बाद क्या खाने से आदमी की मृत्यु हो सकती है या आदमी मर सकता है? बिल्कुल, कॉफ़ी। आपका ऑप्शन में चाय दिया हुआ है, अंडे हैं या फिर केला दिया है। आपका जो टाइमर है वो शुरू है। तो खाना खाने के बाद कौन सी चीज़ का आप अगर सेवन करते हैं तो मृत्यु संभव है। ऐसे में कॉफ़ी का सेवन करने से मृत्यु जो है वो संभव होती है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 8 मार्च की डेट भी यहाँ पर दी हुई है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में आपसे पूछा है और ऐसे में जो आपका आंसर होगा वो है 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं ओणम किस राज्य का फेमस त्यौहार है, साउथ की तरफ हम जाएंगे। आपका जब वेस्टर्न घाट की बात करते हैं उससे सटा हुआ एक स्टेट केरल हमें देखने को मिलेगा, वहीं से संबंधित है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे चमकीला यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट इनमें से कौन सा होगा? मंगल, मार्स बोलते हैं जिसे हम। नेक्स्ट ऑप्शन इज शनि, सैटर्न। नेक्स्ट में आपका बुध दिया हुआ है, मरकरी, और यहाँ पर शुक्र दिया हुआ है। तो वीनस भी है। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं सबसे चमकीले ग्रह को लेकर के आपसे यहाँ पर चर्चा की है, इसकी बनावट। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके आंसर के रूप में तो शुक्र हमें देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरीके से प्लैनेट्स जो है वो दूरी के हिसाब से सूर्य से आपको यहाँ पर चित्र में बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। एक और क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। बगुला दिया हुआ है, यहाँ पर मोर दिया है, सारस दिया हुआ है या फिर कौवा दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी को लेकर के बात की है, और भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो उसमें जो हमें आंसर में देखने को मिलेगा वो है मोर। पीकॉक करके आप इसे बोल देते हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर सी छवि आप देख पा रहे होंगे पीकॉक की। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? ऑप्शंस में दिया है सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, टैगोर जी का नाम दिया है, लाजपत राय जी का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर नेहरू जी का नाम दिया है। सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से हम किसे जानते हैं? तो आपके आंसर में आपका टाइमर जो है वो भी चल रहा है। राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, उसमें जो नाम देखने को मिलेगा वो है सुभाष चंद्र बोस जी का। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेकर के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? यकृत, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, किडनी को वृक्क कहते हैं,
हृदय हार्ट हो गया आपका, या फिर पेट की बात की हुई है। और यहाँ पर जब हम पेस मेकर की बात करते हैं, आपने कई सारी मूवीज़ भी देखी होंगी इस पे, जहाँ पर पेस मेकर को हैक करके किसी भी आदमी को मृत्यु तक लाया जा सकता है। तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हार्ट से होता है, किसी ह्यूमन बॉडी को लेकर के बात करें हृदय से होता है। हृदय की गति को बराबर करने के लिए पेस मेकर जो है वो यूज़ किया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर आंसर इन कमेंट सेक्शन। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत में रेलवे का आरंभ जो है वो किस सन में हुआ था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 1953, 1853, 1885 या फिर 1911। तो 220 में आपने कितने सवाल सही किए, या फिर जब हम बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के कमेंट सेक्शन में आप एक बार ज़रूर मेंशन करिएगा। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप एक बार ज़रूर ये भी बताइएगा, जितना ज़्यादा हो सके औरों के साथ में भी इसे शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।